हरे कृष्ण। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी मनुष्य के सहस्रों पापों का तत्क्षण नाश कर देती है। ये एकादशी इतनी विशेष है जिसका पालन करके मनुष्य मेरु के समान पापों से मुक्त हो सकता है। तो आइए इसी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका महात्म्य क्या है? इस एकादशी में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और इसका व्रत रखने की शास्त्रोक्त विधि क्या है? कृपया इन सब के विषय में आप विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन और पुण्य प्रदान करने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने वाले समस्त जीव संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हत्या, बुरी आत्माओं का प्रकोप, दूसरों का अपमान आदि से उत्पन्न हुए पाप भी नाश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस विश्व में कुछ ऐसे जघन्य पाप भी हैं, जैसे कि व्यभिचार करना यानी कि पर स्त्री के साथ संग करना या स्त्रियों के लिए पर पुरुष के साथ संग करना, झूठी गवाही देना, झूठे वेदों का पाठ करना, झूठे शास्त्र बनाना, ऐसे पाप भी इस एकादशी व्रत का पालन करने से नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत से लोगों को गुमराह करना, झूठे चिकित्सक होने का ढोंग करना, लोगों को ठगना, ऐसे भयंकर पापों का भी नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी क्षत्रिय युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं वे नर्क की अग्नि में गिरते हैं, लेकिन अपरा एकादशी पर उपवास का पालन करके उसे भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। जो भी शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस गुरु की आलोचना करते हैं वे नर्क में जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन उपवास करने से उन्हें भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा के किनारे पूर्वजों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के दिन उपवास करने से भी प्राप्त होता है। सिंह राशि के जातकों को गुरुवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ पर्व के दौरान श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिक आश्रम में रहने से और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होते हैं वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त किए जा सकते हैं। अपरा एकादशी के व्रत का फल यज्ञ में हाथी, घोड़े और सोना दान करने के समान है। गाय और भूमि दान करने का फल भी अपरा एकादशी के व्रत के समान माना गया है। ये उपवास पाप के वृक्षों को काटने वाली एक तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के समान है और पाप के अंधकार को दूर करने वाले उस तेजस्वी सूर्य के समान है जो मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश कर देता है। और इसीलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इससे अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे महाराज, मैंने समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु आपको ये अपरा एकादशी की कथा सुनाई है। इसका श्रवण करने से या फिर इसको पढ़ने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए तो, और ऐसा ना हो इसीलिए हर एकादशी को करें बिल्कुल सही तरीके से। 24 एकादशियों की संपूर्ण कथा, विधि और एग्जैक्ट पारण टाइमिंग एक ही पुस्तक में पद्म पुराण के आधार पर लिखी गई एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक। और इस बुक को खरीदने के साथ ही आपको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट, और वो है उपदेशा एकादशी प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस, हर स्टेट का एक्यूरेट पारण समय, रिमाइंडर्स, रेसिपीज, डूज एंड डोंट्स और आपके हर प्रश्न का समाधान। और ये संपूर्ण सेवा आज केवल 199 रुपए में मिल रही है, और वो भी सिर्फ पहले आने वाले 100 भक्तों के लिए। इसका लिंक बायो में दिया गया है, अभी टैप करें। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब इस उपलक्ष्य में हम एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा में चारों ओर शांति फैल चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव
और माता देवकी को कारागार से मुक्त करवाया। उन्होंने कंस के पिता महाराज उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त करवाया और उसके बाद उन्होंने उनका राज्य अभिषेक किया। अब फिर एक बार संपूर्ण मथुरा मंडल के राजा महाराज उग्रसेन बन चुके थे। कुछ समय बाद कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार हुआ और उन्हें अभ्यास हेतु गुरु के आश्रम में भेजा गया। वैदिक संस्कारों का पालन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि के आश्रम में अभ्यास हेतु गए। वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याएं और कलाएं आत्मसात की। हालांकि भगवान को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं इन सभी चीज़ों के स्रोत हैं। फिर भी मनुष्य को शिक्षा देने के लिए जब वे धरती पर आते हैं तो वे भी उन सभी वैदिक नियमों का पालन करते हैं जो आदर्श रूप से मनुष्य को करना चाहिए। इसी नियम अनुसार अब कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में रहते थे। वहाँ पर श्री कृष्ण का एक परम मित्र बना और उसका नाम था सुदामा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से आता था, लेकिन वो अत्यंत सरल हृदय का था और भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही सरल, विनम्र और स्नेही भक्त प्रिय हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में गाढ़ मैत्री संबंध स्थापित हो गया। वे दोनों सदैव एक दूसरे के साथ रहते, साथ में अभ्यास करते, साथ में खाते पीते और साथ में ही गुरु की सेवा करते। दोनों ने कुछ समय तक साथ में अभ्यास किया और आखिरकार जब उनका अभ्यास संपन्न हो गया तब समय आया एक दूसरे से विदा लेने का। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन दिया कि उनकी मैत्री सिर्फ गुरुकुल तक सीमित नहीं थी, वो आजीवन उनके साथ रहेगी। जब सुदामा ने श्री कृष्ण के ये वचन सुने तो वे अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण का इतना प्रेम देखकर सुदामा ने उन्हें गले से लगा लिया और इस प्रकार इतने वर्षों की खट्टी मीठी यादें और प्रेम अपने अपने हृदय में धारण करके कृष्ण और सुदामा दोनों ही चल पड़े अपने अपने रास्ते पर। काल का चक्र घूमता रहा। दोनों ही अब वयस्क हो चुके थे। उन दोनों के अपने अपने परिवार बस चुके थे। श्री कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके थे। उनका विशाल परिवार था, 16,108 रानियां और उन सबके 10 संतानें। यदुवंश की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में फहरा रही थी। इस भूतल पर कोई भी ऐसा नहीं था जो श्री कृष्ण को नहीं जानता था। लेकिन सुदामा कहाँ थे और किस अवस्था में थे, ये शायद श्री कृष्ण ही जानते थे। अभ्यास पूर्ण होने के बाद सुदामा वापस अपने घर आ गए थे। ब्राह्मण बालक थे, विद्वान थे, तेजस्वी थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दैव हमेशा कृपालु नहीं रहता। सुदामा को विरासत में निर्धनता मिली थी। इतनी निर्धनता कि भोजन के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। वस्त्र और आवास की तो बात ही क्या करनी। उनका भी एक परिवार था जिसमें पत्नी थी, संतानें थीं, लेकिन वे सब उस भाग्य के चंगुल में फंसे हुए थे, मजबूर, लाचार और निर्धन। अनेक प्रयासों के बाद भी सुदामा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। समय बहुत बदल चुका था, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी नहीं बदली थी वो था सुदामा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। वे जानते थे कि कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन चुके हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी, लेकिन उनके लिए वे मात्र उनके सखा थे। उनके जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब वे अपने परम मित्र कृष्ण को याद ना करते हो। उन्होंने अपने भाग्य का स्वीकार कर लिया था, लेकिन परिवार ऐसे कहाँ चलता है और परिवार की चिंता पत्नी को अधिक होती है। तो बस यही विचार करके सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा को ये सुझाव दिया, हे स्वामी, आपके मित्र तो स्वयं द्वारिकाधीश है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? अगर आप उनसे बात करेंगे, याचना करेंगे तो वे अवश्य ही हमारी निर्धनता से हमें मुक्त करवा सकते हैं, हमारी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। ये सुनकर सुदामा ने कहा, हे प्रिय, क्या मैं अपने मित्र के पास धन मांगने के लिए जाऊं? क्या मैं इतना निम्न हो चुका हूँ? तब उनकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, यहाँ पर बात निम्नता की नहीं है, अपितु परिवार को बचाने के लिए उसके संरक्षण हेतु सहायता की है। आप ब्राह्मण हैं, वे राजा हैं,
इस नाते से भी आप उनके पास दान मांगने के लिए जा सकते हैं। सुदामा ने फिर से प्रश्न किया, लेकिन मैं अपने मित्र के पास जाकर कैसे कुछ मांग सकता हूँ? तो उनकी चतुर पत्नी ने उत्तर दिया, अगर आप अपने मित्र से नहीं कहेंगे तो और किनसे मांगेंगे? अब सुदामा के पास कोई उत्तर नहीं था। सर पर पारिवारिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए अवश्य जाएंगे। लेकिन खाली हाथ कैसे चले जाएं? किसी के पास अगर जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, और उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे श्री कृष्ण को दे सके। इसका भी समाधान सुदामा की पत्नी के पास था। वे साथ वाले घर में गई, वहाँ से कुछ सूखे चावल तांदूल लेकर आई, उसे एक छोटे से कपड़े में लपेटा और सुदामा के हाथ में थमा दिया और उनसे कहा, ये लीजिए स्वामी, आप अपने मित्र को इसे उपहार में दीजिए। सुदामा 2 क्षण तक सोचते रहे। संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारिकाधीश कृष्ण को मैं ये सूखे चावल दूंगा? फिर दूसरा विचार आया, लेकिन और कुछ है भी तो नहीं मेरे पास, और क्या ही दे सकता हूँ मैं? ठीक है, जैसे प्रभु की इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए, अपने परम मित्र श्री कृष्ण को याद करते हुए वो चल पड़े द्वारिका की ओर। उनके घर से द्वारिका का मार्ग लंबा था। मार्ग पर अनेक पत्थर, कंकर और कांटे थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण की यादें और उनका प्रेम था। इसलिए वो यात्रा कब पूर्ण हो गई पता ही नहीं चला। कृष्ण को याद करते करते धीरे धीरे सुदामा पहुंच गए श्री कृष्ण के पास, उनकी नगरी द्वारिका में। नगरवासियों से द्वारिका के महल का पता पूछा और ढूंढते हुए धीरे धीरे करके वे उनके महल के बाहर जाके खड़े रह गए। बाहर में द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से जाकर सुदामा ने विनती करते हुए कहा, हे द्वारपालों, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। जाओ, अंदर जाकर श्री कृष्ण से कहो कि उनका मित्र, उनका सखा सुदामा ब्राह्मण आया है। ये सुनकर द्वारपाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ओ ब्राह्मण, ये द्वारिकाधीश का महल है और तुम निर्धन, फटे पुराने कपड़ों में आए हुए ब्राह्मण उनके सखा कैसे हो सकते हो? क्या तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो? तब सुदामा ने कहा, नहीं भाई, भाग्य ने मेरा उपहास पहले ही उड़ा दिया है। एक बार जाकर बात तो करके आओ। द्वारपालों को इस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और वे गए द्वारिकाधीश के पास, जहाँ पर द्वारिकाधीश अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे। प्रातःकाल का समय था। राजसभा में जाने के लिए बस वे तैयार ही हो रहे थे और एक द्वारपाल ने आकर श्री कृष्ण को सूचना दी, प्रणाम प्रभु, आपसे मिलने के लिए कोई सुदामा ब्राह्मण आया है। वो अपने आप को आपका सखा कहता है। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। उनके प्रत्येक रोम कूपों से प्रेम छलकने लगा, आंखों से अश्रु वर्षा होने लगी। वे तुरंत खड़े हो गए। महारानी रुक्मिणी के हाथ में उनका मुकुट था, वो वैसे के वैसे ही थमा रह गया। भगवान का अंग वस्त्र नीचे गिर गया। खुले पैर भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा को लेने के लिए। मार्ग में उनका पीताम्बर कहीं पैरों में फंस रहा था तो कहीं वे टकरा रहे थे द्वार के पास। लेकिन कृष्ण को कहाँ सुध बुद्ध थी। उन्हें तो केवल एक ही शब्द कान में गुंजायमान हो रहा था और वो था सुदामा। मेरा सुदामा आया है, मेरा परम मित्र सुदामा आया है। बस ये सोचते हुए भगवान भागे जा रहे थे, मानो कोई अमूल्य संपत्ति उन्हें मिल गई थी। महल की रानियां उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। आज तक उन्होंने कभी अर्जुन के लिए या द्रौपदी के लिए भी भगवान को ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा था। तो फिर आज कौन सा ऐसा विशेष अतिथि आया था जिसके लिए भगवान न पैरों में चप्पल पहने न ही पूरे वस्त्र पहने और इस प्रकार पागलों की भांति भागे जा रहे थे। ये सब देखकर रानियां भी ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर कौन सा मित्र आया है, और वो भी बिना खबर किए। जब तक रानियां सोच रही थी तब तक भगवान पहुंच चुके थे उनके महल के द्वार तक, जहाँ पर एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, उसमें से खून निकल रहा था। उसके एक हाथ में लकड़ी थी, लेकिन आँखों में
आंसुओं के साथ कृष्ण के लिए भर भर के प्रेम था, और वो था कृष्ण का प्रिय मित्र सुदामा। भगवान उसे देखते ही रह गए और जाकर सीधे से उन्होंने उसे गले से लगा दिया। वर्षों से बिछड़े हुए इन दोनों परम मित्रों का आलिंगन संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहा था और उनकी प्रेम वर्षा में भीग रहा था। दोनों ही मित्र एक दूसरे से आलिंगन करते हुए अपने अपने अश्रुओं से एक दूसरे को स्नान करवा रहे थे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा, अरे मित्र, तुम तो मुझे भूल ही गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सुदामा कुछ बोल नहीं पाए। क्या बोलते? संपूर्ण विश्व के स्वामी लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा करती है, वो मुझ जैसे एक निर्धन गरीब ब्राह्मण से मिलने के बाद ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, मानो वो मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ उनके राजमहल में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उसके चरण पखारे। त्रिलोकीनाथ ने स्वयं अपने हाथों से अपने मित्र के पैरों से कांटे निकाले, उनके पैरों को साफ किया और फिर संपूर्ण शरीर पर स्नान करवाया। सुगंधित जल से, चंदन से लेप किया और जहाँ जहाँ भी घाव थे वहाँ पर औषधि लगाई। एक अभिषेक भगवान श्री कृष्ण सुगंधि युक्त जल से सुदामा के ऊपर कर रहे थे और दूसरा अभिषेक सुदामा की आंखों से हो रहा था। स्नान इत्यादि संपन्न करके नए वस्त्र परिधान करवा के भगवान सुदामा को हाथ पकड़कर लेकर आए। भोजनशाला में अपने पास बिठाया और रानियों को आदेश दिया कि 56 प्रकार के व्यंजन लाए जाएं। उनके आदेश का पालन हुआ। भोजन की व्यवस्था हुई और अब दोनों मित्र भोजन करने के लिए बैठे थे। लेकिन भगवान को भूख कहाँ थी? वो तो आज खिलाना चाहते थे अपने मित्र को। वर्षों बाद मिले हुए इस अवसर को वे जाने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए भगवान ने एक के बाद एक कौर उठाए और अपने मित्र को खिलाने लगे। सुदामा की आंखों से हो रही अश्रु वर्षा अभी भी बंद नहीं हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जगत के नाथ स्वामी होकर भी मुझ जैसे तुच्छ ब्राह्मण के लिए इनका इतना प्रेम, अपार करुणा कैसे? आखिर मैंने क्या किया उनके लिए? सिर्फ याद ही तो करता था मैं उनको, लेकिन भगवान के लिए इतना काफ़ी था। एक के बाद एक अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान ने सुदामा को खिलाए अपने हाथों से और सुदामा ने अपने हाथों से कृष्ण को खिलाया। आज दोनों की भूख भोजन खा के नहीं मिटी थी, बल्कि एक दूसरे को खिला के मिटी थी और इस प्रकार दोनों मित्रों का आदान प्रदान चलता रहा। अंतपुर की सभी रानियां आश्चर्य से ये देखती रही। भोजन समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने सुदामा को विश्राम करने के लिए आवास प्रदान किया। जब सुदामा थोड़ी देर बाद विश्राम करके आए तो दोनों ही मित्र बैठकर बातें करने लगे। गुरुदेव सांदीपनि ऋषि की, उनके गुरुकुल के समय की, वहाँ बिताए गए हर क्षण, हर खेल, हर नए पाठ और हर नए दिन की बातें हुई, अच्छी और बुरी, दुखी करने वाली और सुख देने वाली। बातें करते करते अचानक भगवान श्री कृष्ण को याद आया और सुदामा को चिढ़ाते हुए उन्होंने प्रश्न किया, अरे सुदामा, तुम खाली हाथ मेरे पास आ गए? बताओ मित्र, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अब बारी थी सुदामा की। वे थोड़ा संकोच करने लगे, क्योंकि अभी तक जिस ऐश्वर्य का दर्शन वे कर रहे थे अपने आसपास, उसके सामने उनके एक मुट्ठी सूखे चावल, इसकी भला क्या कीमत होगी? यही सोचकर सुदामा अपनी लाए हुए उस पोटली को पीछे छुपाने लग गए और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़ लिया। आखिर कृष्ण से कोई भी बात कहाँ छुपी रह सकती है। कृष्ण ने देखा कि सुदामा कुछ पीछे छिपा रहे थे। तुरंत उन्होंने पकड़कर उसे बाहर निकाला। कृष्ण ने देखा, अरे वाह, इसमें तो तांदुल हैं, सूखे चावल। सुदामा, क्या तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? ये कहकर भगवान गदगद हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें वैकुंठ से भी कोई बड़ी संपत्ति मिल गई हो उपहार में। और फिर भगवान प्रतीक्षा कहाँ करने वाले थे। उन्होंने सीधे ही उस एक मुट्ठी चावल में से चावल के कुछ दाने उठाए और उसको लेकर गए सीधे अपने मुंह में। और इस प्रकार सुदामा की लाए हुए उपहार का भगवान ने अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। कृष्ण की आंखें बंद थी, लेकिन वास्तव में वे सुदामा के भाग्य को खोल रहे थे।
श्री कृष्ण ने अपने वैकुंठ की ऐश्वर्य, संपत्ति, लक्ष्मी, धन धीरे धीरे देना आरंभ किया। उसके बाद दूसरी मुट्ठी खाई भगवान ने। देवी रुक्मिणी सामने खड़ी रहकर देख रही थी, भगवान श्री कृष्ण को चावल खाते हुए और अपने वैकुंठ की संपत्ति को जाते हुए। जैसे ही भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने के लिए उठाई, रुक्मिणी देवी ने अत्यंत प्रेम से कहा, प्रभु कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। और भगवान समझ गए। उन्होंने बचे हुए चावल अपनी रानियों को दे दिए। सुदामा ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए कि जो श्री कृष्ण और उसकी सभी रानियां प्रतिदिन दिन में पता नहीं कितने ही व्यंजन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के नवीन मिष्ठान आरोगते हैं, उनको भला इस सूखे चावल में क्या ही स्वाद मिल रहा होगा। लेकिन ये कृष्ण जानते थे कि उसमें जो स्वाद था उस द्वारिका के किसी भी पकवान में नहीं था, और वो था प्रेम और मित्रता का स्वाद, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का स्वाद। इस प्रकार सुदामा कुछ दिन कृष्ण के पास ही रह गए। समय बीतता जा रहा था और एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, मित्र, अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, अब मुझे अपने परिवार के पास जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुदामा की हठ के सामने श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। ना चाहते हुए भी उन्होंने सुदामा को जाने की आज्ञा दी। अपने मित्र को अंतिम बार गले से लगाया और फिर एक बार सुदामा चल पड़े अपने पुराने जीवन में, अपने परिवार के पास। मार्ग में जाते हुए सुदामा सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जो कृष्ण उनके मित्र बने। इतने वर्षों तक कृष्ण ने इस मित्रता को याद रखा और इतना प्रेम और सम्मान दिया। बस यही सोचकर वे गदगद होते जा रहे थे। अब घर नज़दीक आ रहा था और अचानक उन्हें याद आया, अरे मैं तो कृष्ण से कुछ मांगने के लिए गया था, लेकिन मैं कुछ बात ही नहीं कर पाया उसके समक्ष। अब घर जाकर पत्नी पूछेगी कि क्या लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ना तो मैंने कृष्ण से कुछ मांगा और ना ही कृष्ण ने मुझे कुछ दिया। इस प्रकार सोचते हुए सुदामा अपने घर के पास पहुंच गए, जहाँ पर उनकी पुरानी फटी हुई, आधी टूटी हुई झोपड़ी थी। लेकिन आज वे कुछ असमंजस में फंस गए थे। मार्ग वही था, स्थान भी वही था, गांव भी वही था, लेकिन उनका घर नहीं दिखाई दे रहा था, न उनकी पत्नी दिख रही थी। उसकी जगह पर अचानक ये बहुत बड़ा महल कहाँ से आ गया? सुदामा को लग रहा था शायद श्री कृष्ण को याद करते करते वे किसी और जगह पे आ गए थे, इसलिए वे पीछे मुड़ने लगे और वापस जाने लगे। और तभी से पीछे से उनकी पत्नी की आवाज़ आई, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक देवी जैसी सुंदर स्त्री खड़ी थी, नवीन वस्त्र और आभूषण पहने हुए, युवान दिख रही थी। सुदामा समझ नहीं पा रहे थे और कुछ देर तक तो वो अपनी पत्नी को पहचान भी नहीं पाए। अपने पति के चेहरे पर ऐसा प्रश्नार्थ चिन्ह देखकर उनकी पत्नी समझ गई। उन्होंने पास आकर सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और फिर संपूर्ण कथा कह सुनाई। सुदामा की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपके जाने के बाद आपके मित्र यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया और ये देखिए, हमारे लिए संपूर्ण नया भवन उन्होंने तैयार करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें ऐसे सुख सुविधा के साधन दिए, धन, ऐश्वर्य और संपत्ति दी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज हमारे घर में न अन्न की कमी है, न धन और वस्त्र की। आइए स्वामी, जरा देखिए तो सही अंदर आके। लेकिन सुदामा को देखने का कहाँ समय था। उनकी आंखों की वर्षा फिर से शुरू हो गई थी अपने मित्र की इस अनकही उदारता को देखकर। भले ही उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कृष्ण तो जगतपति है, भगवान है, उनसे कहाँ कोई बात छिपी रह सकती है। बिना मांगे ही कृष्ण ने सुदामा को त्रिभुवन का ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान कर दी थी। सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे उन्हें नया घर और उनका आवास दिखाने में व्यस्त थे, लेकिन सुदामा वापस चले गए थे उनके मित्र के पास, मन की यात्रा करके कृष्ण के पास, उनके चरणों में उनके गले से लगकर आलिंगन करके रोने के लिए। ऐसा मित्र कहाँ किसी को मिल सकता है कृष्ण के अलावा? बस ये सोचकर सुदामा रोते रहे।
और उस दिन संध्या हो गई, जब हम बिना किसी स्वार्थ के, अपनी इच्छा के भगवान की शुद्ध भक्तिमय प्रेममय सेवा में संलग्न होते हैं। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस कथा के विषय में आपके प्रतिभाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम इस चैनल पर प्रतिदिन हमारे वैदिक शास्त्र और पुराणों से ऐसे ही सुंदर पौराणिक और प्रमाणभूत कथाएं लाने का प्रयास करती है, और हमारे प्रयास के पीछे का उद्देश्य एक ही है, हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता और वैदिक ज्ञान को यथारूप में संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जाए। इस कार्य में अगर आप भी हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आर्थिक रूप से भी सहायता कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए योगदान से हम अधिक से अधिक लोगों तक इन कथाओं और वास्तविक ज्ञान को पहुंचाने का प्रमाणभूत प्रयास कर पाएंगे। तो चलिए आज के दिन ऐसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं जो कभी भी हमसे दूर ना हो, और वो है परम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी शुद्ध भक्ति। हरे कृष्ण।